बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने दिसंबर के करंट अफेयर डिस्कस करने हैं। करंट अफेयर के हवाले से हमारे बच्चों के इश्यूज थे, तो ये सीरीज शुरू की गई है। डेली बेसिस पे भी एक करंट अफेयर हम डिस्कस कर रहे हैं, हर रोज एक क्वेश्चन, और मंथली बेसिस पे भी आपको इंशाल्लाह इस तरह से करंट अफेयर करवाए जाएंगे। तो दिसंबर के करंट अफेयर हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन बन सकता है वो वर्ल्ड एड्स डे का बनता है। इसमें आप ये देखिए कुछ डेज के हवाले से सवाल बनते हैं। तो इंटरनेशनली एड्स को ख़त्म करने का जो दिन है, उससे फाइट करने का जो दिन है, वो कौन सा मनाया जाता है बेटा? दिसंबर 1, 1 दिसंबर मनाया जाता है हर साल। इसका आपने थीम भी याद करना है। इसका जो थीम है वो है लेट कम्युनिटीज लीड। थीम आपने याद रखना है, डेट याद रखना है कि किस दिन को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो सिविल एविएशन डे के हवाले से है। तो सिविल एविएशन डे का सवाल अक्सर बना है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे जो मनाया जाता है ये कौन सी डेट को मनाया जाता है? तो ये हर साल 7 दिसंबर को मनाया जाता है। हर साल सिविल एविएशन डे जो मनाया जाएगा बेटा वो 7 दिसंबर को मनाया जाएगा। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है बेटा वो हमारे पास 10 दिसंबर के हवाले से है। 10 दिसंबर का सवाल बनता है ह्यूमन राइट डे के हवाले से। आपने याद रखना है ह्यूमन राइट डे हर साल मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कोई 15-20 दफा यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है पेपर में। इस साल जो 2023 में मनाया गया 10 दिसंबर को, उसका थीम क्या था ये आपने याद रखना है, फ्रीडम, इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। ये इसका थीम था। इसका थीम आपने जरूर याद करना है। 10 दिसंबर को ही आपको पता है कि हर साल जो नोबेल प्राइज हैं वो दिए जाते हैं, क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल 10 दिसंबर 1896 को मरा था, इसीलिए उसकी जो डेट ऑफ डेथ है 10 दिसंबर, उसी डेट को हर साल नोबेल प्राइज अवार्ड किए जाते हैं। तो 10 दिसंबर के हवाले से याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है बेटा वो 12 दिसंबर के हवाले से है, जिसमें आपको पता है कि पाकिस्तान में आजकल दहशतगर्दी की लहर दोबारा से वापस आ गई है। तो डेरा इस्माइल खान के अंदर बेटा ये अटैक हुआ है, टेररिस्ट अटैक 12 दिसंबर को। डेरा इस्माइल खान आपको पता है KPK में है। डेरा इस्माइल खान KPK में है। वहां पे जो है ना क्या हुआ जी, धमाका हुआ, जिसमें हमारे 23 जो सोल्जर हैं वो क्या हुए, शहीद हुए, और 27 टेररिस्ट उसमें कत्ल हुए। इसमें आपने 23 सोल्जर वाला फिगर याद रखना है। 2 वैसे बाद में फौत हो गए थे हॉस्पिटल में, 25 हो गए थे टोटल, लेकिन इनिशियली जो रिपोर्ट आई उसके मुताबिक 23 जो सोल्जर थे वो शहीद हुए थे। तो ये डेरा इस्माइल खान में दाराबान का इलाका था। डेरा इस्माइल खान में KPK में वहां पे ये धमाका हुआ है। और जो है ना उसके बाद तहरीक जिहाद पाकिस्तान, तहरीक जिहाद पाकिस्तान ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की। TJK वो कह सकते हैं TTP की शाख है। ये TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है उसी की एक ये जाली शाख है TJP, इसने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है बेटा वो 16 दिसंबर के हवाले से है। यहाँ से एक सवाल बनता है तो मैंने ऐड कर दिया है। 16 दिसंबर को आपको पता है कि 16 दिसंबर को जो हमारा ईस्ट पाकिस्तान था वो बांग्लादेश बन गया था, हमसे जुदा हो गया था। तो इसमें आप ये देखें कि 16 दिसंबर को बांग्लादेश बन गया, हमसे अलग हो गया। तो इसमें वो पूछता है ऑपरेशन सर्च लाइट के हवाले से कि हमने बांग्लादेश के अंदर जो बगावत थी उसे कुचलने के लिए जो ऑपरेशन हमने लॉन्च किया उसका क्या नाम था? ऑपरेशन सर्च लाइट था। फिर पिछले दिनों पेपर में पूछा किस डेट को शुरू किया, फिर एक पेपर में पूछा किस डेट को यह खत्म हुआ था, एंड अप कब हुआ था। तो ये 26 मार्च 1971 को ऑपरेशन शुरू किया गया था और 25 मई 1971 को ये ऑपरेशन खत्म हो गया था। जनरल रियाजी और जनरल टिक्का खान जो थे ये इसके सरखेल थे। तो इस तरह से जो है ना ये सवाल 2-3 यहाँ से बन सकते हैं। ये भी आपने अपना जो नोट्स है उसमें ऐड कर लेना है। नेक्स्ट जो हमारे पास बेटा क्वेश्चन है वो है जी 25 दिसंबर के हवाले से। 25 दिसंबर अभी गुजरा है, आपको पता है कि ये क्या मनाया गया है, वर्ल्ड क्रिसमस डे मनाया जाता है 16 दिसंबर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश का दिन है। असल में क्रिश्चियंस के ना 2 फिरके हैं, 3 बड़े फिरके हैं वैसे। एक कैथोलिक है, एक उनका जो है ना ऑर्थोडॉक्स है, और तीसरा उनका प्रोटेस्टेंट है। तो जो कैथोलिक है वो सबसे ज्यादा है आबादी में, जो चर्च को फॉलो करते हैं।
जिनका वेटिकन सिटी में है, जिनका हेडक्वार्टर आप कह लें, मतलब उनका सेंटर, तो वो मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर को पैदा हुए थे, 25 दिसंबर को पैदा हुए थे, उनका मानना ये है। तो हर साल पूरी दुनिया में 25 दिसंबर को ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थडे मनाई जाती है। ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा हुए थे? यरूशलेम में, बैतुल्लाहम में, बैतुल मुकद्दस में ये पैदा हुए थे। तो 25 दिसंबर को आपको पता है जिन्ना साहब की बर्थडे भी है, इसके हवाले से भी सवाल पूछ सकता है आपसे। मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो फाउंडिंग फादर हैं पाकिस्तान के, उनकी जो बर्थडे है वो भी 25 दिसंबर को ही मनाई जाती है। तो यहाँ से ये सवाल बन सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बेटा 27 दिसंबर के हवाले से। आपको बताया कि शहीद रानी बेनजीर भुट्टो साहिबा जो थी वो शहीद हुई कब? 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में लियाकत बाग में जब वो एक रैली के साथ खिताब करने के लिए जा रही थी, तो उस वक्त जो है ना इनके ऊपर फायरिंग हुई और इन्हें शहीद कर दिया गया। कब? 27 दिसंबर को। यह सवाल बनता है कौन सी डेट को इन्हें शहीद किया गया और कहां पे किया गया? रावलपिंडी में, लियाकत पार्क जो है उसमें। और इसमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के हवाले से भी सवाल बनता है, ये कौन से साल में हुआ और कहां हुआ? तो ये लंदन में हुआ था और 2006 में हुआ था। किस किस के दरमियान में? पीपल्स पार्टी की तरफ से बेनजीर साहिबा थी और नून लीग की तरफ से, मुस्लिम लीग नून की तरफ से नवाज शरीफ साहब थे। तो इन दोनों के दरमियान में मुआहदा हुआ लंदन में कि हम मजीद जो है ना एस्टेब्लिशमेंट के हाथों इस्तेमाल होकर एक दूसरे की गवर्नमेंट को नहीं गिराएंगे, बल्कि हम डेमोक्रेसी को चलने देंगे। लेकिन बाद में इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो बेनजीर साहिबा जो थी पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर रही, 11वीं प्राइम मिनिस्टर रही 88 से 90 तक। उसके बाद 13वीं प्राइम मिनिस्टर बनी 93 से 96 तक। इसका टेन्योर भी आपने याद कर लेना है बेनजीर साहिबा के ऊपर। या ये जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है 1947 के बाद, ये सारी इस पर अलग से मैं लेक्चर बना चुका हूँ। तो वो भी लेक्चर ओपन है, वो भी अगर आप सुनना चाहें तो चैनल पे जाके सुन सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है बेटा, जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई वो ये है कि इजिप्ट में दोबारा से इलेक्शन हुए हैं दिसंबर में, और अब अब्दुल फतेह अल सीसी साहब जो है, अल सीसी याद कर रहे हैं, अल फतेह अल सीसी, अब्दुल फतेह अल सीसी साहब जो थे ये तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बने हैं इजिप्ट के। 2014 में पहली दफा ये आए थे और ये जर्नैल हैं, आर्मी से थे ये। तो इसका जो टर्न आउट है ना वो बड़ा जबरदस्त रहा, 89.6% इसने वोट लिए हैं। इंडिपेंडेंट था ये। तो इजिप्ट एक इंपॉर्टेंट मुल्क है अफ्रीका का, इसके बारे में आपने जरूर याद रखना है। करंट प्रेसिडेंट कौन है? अल फतेह अल सीसी है, और ये तीसरी टर्म आया है। कितनी टर्न आउट हुआ है? 89.6% इसने वोट दिए हैं। ठीक हो गया बेटा। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो COP28 के हवाले से है, COP28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जिसे हम कहेंगे। तो इसका जो 2023 का जो हुआ ये दिसंबर में हुआ है। ये 2023 की जो इसकी कॉन्फ्रेंस हुई है वो यूएई में हुई है। कहां पे हुई है बेटा? यूएई में हुई है। ये 30 नवंबर से लेके 12 दिसंबर तक कॉन्फ्रेंस चली है। इसमें यह बात फाइनल की गई है कि 2050 तक हम जो फॉसल फ्यूल है, जो तेल वगैरह है, इसका जो इस्तेमाल है वो जीरो कर देंगे। क्योंकि इसी की वजह से आपको पता है हमारे जो एनवायरनमेंट है वो खराब हो रहा है, क्लाइमेट चेंज का इशू है। पाकिस्तान बुरी तरह से इफेक्टेड है क्लाइमेट चेंज के हवाले से, आपको पता है। तो पाकिस्तान से कौन गए हुए थे इसमें? काकड़ साहब गए हुए थे इसमें। पाकिस्तान की तरफ से कौन गए थे? अनवारुल हक काकड़ साहब जो पाकिस्तान के पीएम है वो गए हुए थे। उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। ये भी सवाल बन सकता है आपका कि जो है ना जो यूएई में COP28 जो हुई, इसका जो है ना कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान से किसने नुमाइंदगी की है? इससे पिछली जो 27 हुई थी, करंट अफेयर का सवाल है वो इजिप्ट में हुई थी, मिस्र में, शर्म अल शेख जो सराई पेनिनसुला है उसमें। जो अगली होगी 29 वो होनी है अजरबैजान का। सुन रहे हैं कि अजरबैजान में होगी। तो इस तरह से जो है ना ये इंपॉर्टेंट इशू है, इसके हवाले से आपने जरूर याद करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है बेटा? नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है जी चेक रिपब्लिक का। आपने सुना होगा, ये यूरोप के अंदर एक कंट्री है चेक रिपब्लिक। तो यहां पे हुआ ये कि यूनिवर्सिटी ऑफ पराग जो है, इसमें एक स्टूडेंट ने, एक लड़के ने क्या की, फायरिंग की। किस दिसंबर को? और 14 जो लोग थे उन्हें क्या कर दिया? कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। कितने लोगों को? 14 लोगों को। फिर बाद में खुद को भी गोली मार दी। तो ये जो इवेंट हुआ इसका सिर्फ कंट्री का नाम याद रखना है आपने, चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक कंट्री कहाँ का है बेटा?
ये यूरोप का कंट्री है, इसका कैपिटल भी परागी है, ये इसका कैपिटल है। करेंसी जो इसकी है वो क्रोन है। तो यहां से सवाल ये बन सकता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है बेटा वो है जी, आइसलैंड में वोल्केनो एरप्शन हुई है। वोल्केनो आपको बताया कि पहाड़ों से क्या होता है जी, लावा निकलता है और वो क्या करता है, फैल जाता है, फट जाता है। तो ये फटा है रिसेंटली। तो आइसलैंड बेटा ये भी एक यूरोप का कंट्री है। आइसलैंड क्या है बेटा, यूरोप का कंट्री है ये। इसका कैपिटल है रेयकेजाविक। तो रेयकेजाविक के करीब था ये, यहां से लोगों को पहले निकाल लिया गया था। ये आपको नजर आ रहा है सामने। तो आइसलैंड के हवाले से एक सवाल और बनता है, आइसलैंड की जो पार्लियामेंट है वो ओल्डेस्ट पार्लियामेंट है दुनिया की। ओल्डेस्ट पार्लियामेंट इन द वर्ल्ड अगर आपसे पूछा जाए तो किसकी है बेटा, वो आइसलैंड की है। आइसलैंड की जो पार्लियामेंट है क्या है बेटा, वो ओल्डेस्ट है, दुनिया की ओल्डेस्ट पार्लियामेंट आइसलैंड की पार्लियामेंट है। क्या नाम है उसका, आल्थिंग। आल्थिंग, ALTHING। आल्थिंग जो है ना क्या उसकी पार्लियामेंट का नाम है। बाद दफा नाम पूछता है कि जी बताए आल्थिंग कौन से कंट्री की पार्लियामेंट का नाम है। बाद दफा कहेगा जी बताए कौन सा मुल्क है जिसकी ओल्डेस्ट पार्लियामेंट है। तो आइसलैंड की जो पार्लियामेंट है वो दुनिया की ओल्डेस्ट पार्लियामेंट मानी जाती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन, इसमें आप ये देखें कि आर्टिफिशियल आपको बता रेन हुई है लाहौर में, इसके बारे में मैक्सिमम सवाल ये बन सकता है जी बताएं कौन से सिटी में हमने की है ये। तो फर्स्ट टाइम हुई है ये पाकिस्तान में। तो लाहौर के अंदर हमने इसका एक्सपेरिमेंट किया है स्मोग से बचने के लिए। आपको पता है स्मोग बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान बहुत ज्यादा इफेक्टेड है क्लाइमेट चेंज से। बारिश जब बरसाई गई आर्टिफिशियल तो उससे ये होता है स्मोग भी थोड़ी बहुत बैठ जाती है, फर्क पड़ता है काफी सारा। तो आर्टिफिशियल जो रेन बरसाई जाती है वो बादलों के ऊपर, मिसाल के तौर पर ये हमारे बादल हैं सारे, इसके ऊपर हम क्या करते हैं जहाज के जरिए जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड या सिल्वर आयोडाइड की क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं, बारिश करते हैं इस बादल के ऊपर। बादल के ऊपर क्या करेगा, इस तरह से फुहार हम क्या करेंगे, छिड़काव करेंगे। बादल के अंदर जो नमी की मिसाल के तौर पर 30% अगर बारिश बरसाने का जो है ना जी बादल के अंदर कैपेसिटी है तो उसे हमने 100% करना होता है। कैसे करेंगे, ऊपर से सिल्वर आयोडाइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी हम क्या करेंगे, ऊपर छिड़काव कर देंगे। उससे जो प्रोसेस है छोटे ड्राफ्ट का बड़े ड्राफ्ट में बनने का वो तेज हो जाएगा और 1-1.5 घंटे के बाद क्या हो जाएगी, बारिश हो जाएगी। इस तरह से जहां हमें बारिश चाहिए होती है वहां बारिश बरसा सकते हैं। इसके 2-3 प्रोसेस हैं आर्टिफिशियल रेन के। आप मतलब है कि आर्टिफिशियली बादल भी क्रिएट कर सकते हैं पहले, लेकिन वो खर्चा ज्यादा आता है। फिर आप उसके ऊपर ये छिड़काव करके बारिश बरसा सकते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ बादल ऑलरेडी मौजूद थे, ऊपर से गुजर रहे थे, शायद वो कहीं और जाके बारिश बरसाते, तो उनके ऊपर हमने क्या किया, छिड़काव किया जिससे वो लाहौर में बरस गए। तो ये पहली दफा तजर्बा किया गया पाकिस्तान में, ये यूएई की मदद से किया गया। ये पूछा जा सकता है कौन से मुल्क की मदद से किया गया, ये यूएई की मदद से किया गया। ये सवाल यहां से बन सकता है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है जी, वो है जी हमारे पास ये पोलैंड में इलेक्शन हुए हैं रिसेंटली। तो यहाँ पे पोलैंड में बेटा एक बंदा आया है, प्राइम मिनिस्टर बना है, जिसका नाम क्या है हमारे पास, जिसका नाम है जी हमारे पास, हाँ ये है जी डोनाल्ड टुस्क है इसका पूरा नाम, डोनाल्ड टुस्क। ये इधर है, इधर लगाया हुआ है, ये इसका पूरा नाम है जी डोनाल्ड टुस्क, TUSK। बस इसका नाम याद रखना है कि रिसेंटली जो है ना ये कौन से मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना है। तो ये पोलैंड का बना है, पहले भी प्राइम मिनिस्टर रहा है 2007 से 2014 तक ये पोलैंड का प्राइम मिनिस्टर रहा, अब ये दोबारा आ गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो पोलैंड का कैपिटल पूछा जा सकता है आपसे, वार्सा है, वार्सा इज कैपिटल ऑफ पोलैंड। एक से ज्यादा वैसे इसके कैपिटल है, अगर आपने वार्सा को याद रखना है। वार्सा पैक्ट हुआ था, आपको याद है वार्सा पैक्ट कब हुआ था बेटा, 1955 में हुआ था, रशिया ने किया था नाटो के खिलाफ, और ये 1991 में खत्म हो गया। जब रशिया टूटा था ये वार्सा पैक्ट भी खत्म हो गया था। ये नाटो के खिलाफ था, अमेरिका के खिलाफ था ये। उसके बाद इसकी जो करेंसी है वो पोलिश ज़लोटी है। ज़लोटी क्या करेंसी है इसकी, ये भी आपसे पूछी जा सकती है। तो ये पोलैंड के हवाले से, पोलैंड आपको बताया यूरोप का एक कंट्री है। नेक्स्ट है जी हमारे पास आज पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया जी 2023 का। ये आपको पता है कि जो है ना टाइम मैगजीन देती है। अमेरिकन राइटर है जी, बल्कि अमेरिकन सिंगर है ये, अमेरिकन सिंगर, इसका नाम है टेलर स्विफ्ट। टेलर स्विफ्ट साहिबा है जी, ये मैप में मैंने दिखाने की कोशिश की है। तो टेलर स्विफ्ट साहिबा को क्या दिया गया जी, पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया 2023 का। ये भी पूछ लिया जाता है अक्सर, ये क्या है, अमेरिकन सिंगर है, टाइम मैगजीन ये देती है।
उसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन है बेटा हमारा आज के करंट अफेयर में, और वो है जी हमारे पास डोमिनिका रिपब्लिक एक कंट्री है, मैप में मैं आपको समझाता हूं। इसने 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप होना था उससे इसने क्या किया, पुल आउट कर लिया। इसने कहा जी मेरे मुल्क में नहीं होगा ये, क्योंकि इनके अपने इश्यूज थे सिक्योरिटी के हवाले से। तो ये जो 2024 का बेटा होना है ना, 2024 का T20 जो वर्ल्ड कप होना है ये USA में होना है, अमेरिका में, प्लस यहीं पे हमारे पास न्यूजीलैंड में होना है। न्यूजीलैंड कह रहा हूं, ये वेस्ट इंडीज में, वेस्ट इंडीज में, वेस्ट इंडीज में, और प्लस ये डोमिनिका रिपब्लिक था। 3 मुल्कों में होना। देखिए ये USA है हमारे पास, ये हमारे पास बेटा क्या है, USA है। ये हमारे पास बेटा क्या है, USA है, यहां होना था। और ये देखिए ये आपको नजर आएगा डोमिनिका रिपब्लिक, ये देखिए कैरिबियन कंट्री है, ये कैरिबियन सी में है, ये अटलांटिक ओशन में है। और यहीं पे हमारे पास ये देखिए ये वेस्ट इंडीज के जजायर है। यहीं पे हमारे पास ये क्या है बेटा, वेस्ट इंडीज के जजायर है। यहाँ पे वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडियन से निकला है ये, यूरोप से वेस्ट की तरफ जब गए थे यूरोप वाले, वेस्ट इंडियंस कहा था, जब ईस्ट की तरफ आए तो उन्होंने ये ईस्ट इंडियंस कहा था। तो ये है जी हमारे पास डोमिनिका रिपब्लिक। इसने इनकार कर दिया, इसने कहा जी हमारे पास सिक्योरिटी ठीक नहीं है तो हम होस्ट नहीं कर सकते, इन्होंने माजरत कर लिया। तो अब किधर होगा, USA में होगा और इंडीज में होगा, वेस्ट इंडीज में होगा। इन 2 मुल्कों में होगा 2024 का जो T20 का वर्ल्ड कप है। तो ये मेन इवेंट थे, क्वेश्चन थे जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं मैं आपको समझा पाया हूंगा। ये लेक्चर नोट किया करें, अपने खुद के नोट्स बनाया करें। हमेशा जो प्रिपरेशन होती है अपने नोट्स से होती है, लिखा करें, उन्हें बार बार पढ़ा करें। अगर हमारा लेक्चर, हमारा काम इस तरह से अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।